थी, लेकिन फिर तारीख बदलकर 14 अगस्त तय कर दी गई थी और आज वही दिन है। ये केस जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक ने पिछले साल दाखिल किया था। अर्जी में जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द फिर से रियासत का दर्जा देने की मांग की गई थी। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने इस मामले का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इसे लिस्ट से हटाया न जाए। चीफ जस्टिस भूषण आर गवई की बेंच ने दरख्वास्त मानते हुए तारीख तय कर दी और आज इस मामले पर समाअत होनी है। तो इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग लगातार उठ रही है। तमाम पार्टियों की तरफ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। वहीं कांग्रेस भी लगातार इस मामले को लेकर हड़ताल करती नजर आ रही है। कांग्रेस के लीडरान स्टेटहुड की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। आज तारीख बदलकर 14 अगस्त कर दी गई थी। वहीं आज दिन है सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड को लेकर समाअत होनी है। जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। पहले ये सुनवाई 8 अगस्त को तय की गई थी, लेकिन फिर तारीख बदलकर 14 अगस्त कर दी गई है और आज इस पर समाअत होनी है। बता दें कि ये केस जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद मलिक ने पिछले साल दाखिल किया था। और वहीं कुपवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आई है। 15 अगस्त पर यौम आज़ादी के जश्न से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और फौज की 162 टीए ने अलाची जब जंगल इलाके में एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया और इस दौरान जंगल से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और नशे से सब जुड़ा सामान बरामद किया है। बरामद सामान में एक 9mm पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 5 पिस्टल राउंड, 3 AK-47 मैगजीन, 260 AK-47 राउंड और 4 UBGL ग्रेनेड शामिल हैं। इसके अलावा भी काबिल एतराज सामान बरामद किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके से 16 पैकेट ब्राउन शुगर और एक पिट्ठू बैग भी जब्त किया है, जिस पर उर्दू में पाकिस्तानी पता लिखा था। फौज और पुलिस का मानना है कि ये बरामदगी दहशतगर्दाना नेटवर्क और नार्को टेरर के खिलाफ बड़ी सफलता है। चिनार कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि ये कार्रवाई खास इत्तला पर की गई है। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान अब भी जारी है और इलाके में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कई इलाकों की घेराबंदी की गई है। साथ ही साथ खास इत्तला मिलने पर यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जहां से काबिल एतराज सामान बरामद किए गए हैं, जिस पर पाकिस्तान का पता लिखा बताया जा रहा है। इस बीच बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तमाम इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आसपास के इलाकों में भी इस वक्त तलाशी मुहिम जारी है। बड़े पैमाने पर घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां दहशतगर्दों की नापाक हरकतों को नाकाम करने की कोशिश जारी है। इस बीच जंगलाती इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। वहीं कई इलाकों की घेराबंदी भी की गई है। और इस पर जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ लगी है। तमाम काबिल एतराज सामान बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन भी लगातार अभी जारी है। जी सर, अगर बात करेंगे सरहदी जिले कुपवाड़ा की बात करेंगे, ओवरऑल जब का इलाका बताया जाता है जहाँ पे कल सिक्योरिटी फोर्स को इनपुट मिली थी। वहाँ पे कुछ जो पुराना क्रिमिनल था उसको वहाँ पे सिपाही थे। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे एरिया को कार्डन किया। उसमें SOG कुपवाड़ा ने अमन TS6 पर इंडियन आर्मी ने मुश्तरका तौर पर ये कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें भारी तादाद में वहाँ पे गोला बारूद जब्त किया। अगर बताया जाता है कि वहाँ पे वो ब्राउन शुगर के कुछ पैकेट्स भी वहाँ पे जब्त किए। वो अलग जिसमें उर्दू में भी लिखा गया, वो पाकिस्तानी कुछ वहाँ पे वो जब्त किया। अगर बात करेंगे कहीं सिक्योरिटी फोर्स की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक तरह से अब आज ही दिन रह गया। आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त बनता है, अब यौम जमहूरिया का दिन मनाया जाएगा। जिस तरह तो इसी तरह आज यहाँ सिक्योरिटी फोर्स हर चैप्टर अलग चैप्टर कार्ड हो जाती है, जब यहाँ आने जाने वाले से पूछताछ की जाती है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी मान लेते। अगर बात करेंगे ये जिसमें 3 ग्रेनेड है और 3 मैगजीन AK-47 के 260 राउंड्स है, हैंड ग्रेनेड 3 है और ब्राउन शुगर के 16 पार्ट से बताया जाता है कि एक ID है और 5 मिनट ID के वायर है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स की एक बड़ी कामयाबी हाथ में लगी, क्योंकि अगर ये हाथ में नहीं लगती तो कुछ बड़ा अंदेशा हो सकता है। लेकिन अगर बात करें सिक्योरिटी फोर्स, चाहे इंडियन आर्मी की बात करें, कि पुलिस की बात करें या SOG की बात करें, तो उन्होंने लगा मुश्तरका तौर पर इसको अंजाम दिया। तो फिलहाल तो अगर बात करेंगे, कल DIG नॉर्थ कश्मीर ने कुपवाड़ा का भी दौरा किया। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स का जायजा लिया वहाँ पे, क्योंकि जब बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है कि
जो फिलहाल तो सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे एरिया को गार्ड अप किया है कि मजीद तफसील का इंतजार रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स को मजीद खदशा है कि कुछ और शिकवे हो सकता है वहाँ पे। फिलहाल तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने मजीद फौज वहाँ पे भेज दिया और वहाँ पे तलाश अभियान शुरू कर दी। जी है। एजाज, इस बीच फौज और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। कई आसपास के इलाकों में भी घेराबंदी की गई है। जानकारी के मुताबिक क्या जानकारी आई है कि कितने दहशतगर्द आसपास के इलाकों में अभी छुपे हो सकते हैं? जी सदब, अगर बात करेंगे जो ये एक बड़ा केमन गश्त को पुलिस ने दावा किया है कि उसको तबाह करने का दावा किया है कि, लेकिन फिलहाल तो पूरे एरिया को कवर अप किया गया है। जंगली इलाका है, बॉर्डर इलाका है कि दूर दूर का बस्ती का तो नाम पूरा जंगली इलाका है कि मजीद फौज की टिकट है वहाँ पे भेज गई। अभी ये नहीं कह सकते इसमें कितने मिलिटेंट छिपे हुए क्या नहीं, लेकिन एक फौज पुलिस की तरफ कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वहाँ पे मिलिटेंट छिपे हैं। लेकिन अपनी चिनार कॉर्प्स ने एक्स पे शेयर करते हुए, डिटेल एक्स शेयर करते हुए कि बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है सिक्योरिटी फोर्स को, क्योंकि कल 15 अगस्त दिन मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये अच्छा लाख हो सकता है कि यहाँ भी कुछ कहीं इस्तेमाल न किया जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्स हर मोड़ पे तैयार है, चाहे बॉर्डर की बात करें या अंदरूनी एरियाओं की बात करें, जिसमें जो अंदरूनी एरिया है तो सिक्योरिटी फोर्स हर चप्पे पर छान रही है कि जो भी इसको मुस्तरबा शक्ल दिखाई देने की कोशिश कर रहा है उसकी कार्रवाई की जाती है, उसकी पूछताछ की जाती है। अगर बात करें ओवरऑल फिलहाल तो जो सिक्योरिटी डायट है यहाँ पे खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में बॉर्डर से इलाका है, क्योंकि फिलहाल तौर पर अभी ये नहीं कह सकते ये मिलिटेंट का इसमें कितने मिलिटेंट है। फिलहाल तो वहाँ पे अभी भी फ्लश कार्रवाई शुरू की गई है। जी बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। एजाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। सांबा से रंग और जोश भरी तस्वीरें सामने आई है। जिला इंतजामिया ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली है। रैली की शुरुआत रानी सुचेता सिंह खेल मैदान से हुई, जिसमें डीसी आयुष सुदान, एसएसपी वरिंदर मनहास, अफसरान और स्कूली बच्चे शामिल रहे। हाथों में तिरंगा थामे रैली बाजार से गुजरी और कहली ग्राउंड में खत्म हुई। इस मौके पर डीसी ने शजरकारी मुहिम भी चलाई और फ्रीडम फाइटर्स को खराज अकीदत पेश की। डीसी ने 15 अगस्त को जश्न आज़ादी पर सभी को खुसूसी तकरीब में दावत दी है और सभी से शामिल होने की अपील की है। आज हमने जो है तिरंगा यात्रा निकाली, हम स्टेडियम से जो हमारा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सांबा के ग्राउंड तक, इसमें बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही सभी की, रेजिडेंट्स की और भारी मात्रा में स्टूडेंट्स की। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे से उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, और मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इसको अच्छी कवरेज दी। इसके अलावा जैसे कि आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त परसों है और हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फंक्शन है वो आप सबके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें भी मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, सभी लोग आएँ, सिर्फ आईडी लेकर आएँ और आपको एंट्री ग्रांट की जाएगी इन द स्टेडियम। इस बीच आपको बता दें कि योग आज़ादी को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसे लेकर इंतजामिया भी नजर बनाए हुए हैं। स्कूली बच्चे भी रैली में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम को लेकर भी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। ऐसे में मकामी लोगों से भी प्रोग्राम में शामिल होने की अपील की गई है। वहीं अफसरान की तरफ से भी खासा तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। अलग अलग मकामात पर योग आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ स्कूली बच्चे भी इन रैलियों में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा नौजवान और ख्वातीन भी शिरकत कर रही हैं। आज़ादी के जश्न को लेकर जनूबी कश्मीर के सभी जिलों कुलगाम, शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग और नेशनल हाईवे 44 पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ताकि त्योहार अमन के साथ मनाया जा सके। सरकारी जराये के मुताबिक सेंसिटिव और जोखिम वाले इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। साथ ही शहरों की तरफ जाने वाली सड़कों पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। पैदल यात्रियों और वाहनों की मुनासिब जाँच मुख्तलिफ मकामात पर की जा रही है। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज की पूरी मदद करें और किसी भी मुश्तबा एक्टिविटीज की इत्तला पुलिस अफसरान तक पहुंचाएं ताकि यौम आज़ादी की खुशियों में कोई खलल न पड़े। कौमी इत्तेहाद और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए भारत भारती ने एक खास मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद तालीमी इदारों में कौमी हमंगी, सकाफती यकजहती और एकता के पैगाम को बढ़ावा देना है। 5 रोज़ा मुहिम की शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हुई, जिसकी सदारत नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वजीर जगन्नाथ कुंज बिहारी स्वाइन और नॉर्थ इंडिया के इंचार्ज इरफान अहमद ने की है। ये खुसूसी क़याम का दौरा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सेवाओं को याद करने और 562 रियासतों के इंटीग्रेशन में उनकी तारीखी अहमियत पर जोर देने और उनकी 150वीं जयंती के प्रोग्राम में मुनाकिद की गई।
कुपवाड़ा में बीजेपी कारकुनान ने एलजी मनोज सिन्हा की तस्वीर पर 50 लीटर से ज्यादा दूध डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये नजारा तब सामने आया जब एलजी ने दहशतगर्दी के शिकार हुए परिवारों को सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया, एक मांग जो 35 सालों से लंबित थी। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले एलजी के जरिए दहशतगर्दी से मुतासिर कुछ परिवारों को तकर्रुरी खत बांटे गए थे। वहीं आज इस मौके पर बीजेपी कारकुनान कश्मीरियों का मसीहा कौन, एलजी मनोज सिन्हा और कौन के नारे के साथ ये प्रोग्राम कर रहे थे। सीनियर बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने कहा कि ये फैसला सैकड़ों परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। जावेद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ नौकरियों का सवाल नहीं बल्कि दशकों के दर्द और कुर्बानियों की अहमियत देने का कदम है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। जैसे होनहार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इन्होंने कश्मीर में भेजा और कश्मीर में वो अंधेरा चला गया, बहुत सारे गवर्नर आए, बहुत सारी सरकारें बनी, मगर सच्चाई पे हाथ होता था। सच्चाई कहने से लोग डरते थे। इस सच्चाई की आवाज को बुलंद करने के लिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक सबसे बड़ा मैच दिया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बहुत बड़ा मंच दिया। मैं अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माता वैष्णो देवी एमएलए बलदेव राज शर्मा, रियासी एमएलए कुलदीप राज दुबे, डीडीसी ने मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात की। माता वैष्णो देवी असेंबली हल्के की जरूरियात और टूरिज्म को बढ़ावा देने पर चर्चा और मुतालिक मुद्दों पर मेमोरेंडम सौंपा गया है। कटरा और रियासी के लिए कई रेलवे डेवलपमेंट प्रपोजल पेश किए गए हैं, जिसमें कटरा वैष्णो देवी के वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब ब्रिज तक विस्टा डोम कोच सेवा, ताकि वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रेलवे के कोड़ी और देश के पहले रेलवे के केबल स्टे अंजी पुलों को सया खूबसूरत मनाजिर देख सके। सबसे पहले तो हमने उनको धन्यवाद दिया। सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये दिया हमने कि जो अमृतसर की जो एक एक्सप्रेस यहाँ से लगी है, वंदे भारत लगी है, उसका एक धन्यवाद दिया और साथ ही साथ एक धन्यवाद और दिया। वो धन्यवाद ये दिया कि एक उन्होंने रेलवे मिनिस्टर अनाउंस FLS अप्रूवल फॉर द एडिशनल रेल लाइन बिटवीन जम्मू एंड कटरा। ये पिछले महीने 1 तारीख को उन्होंने अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनाउंस की थी FLS का मतलब ये होता है कि फाइनल लोकेशन सर्वे। ये एक बहुत बड़ी बात है कटरा के लिए कि एक फाइनल सर्वे के लिए उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए की राशि रखी थी। ये हमने उनको तो एक धन्यवाद दिया। उसी के साथ जो मुख्ता कटरा के बिंदु थे जिन पे हमने बात की, वो सबसे जो बिंदु थे वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें हमने एक तो ये कहा था उनको कि बहुत मार्वलस ब्रिज बना है कोड़ी, मगर ट्रेन तो दौड़ के जाती है तो किसी को समझ नहीं आती, अंजी ब्रिज की ना उसकी जाती है। तो हमने उनको कहा कि एक तो इंट्रोड्यूस करिए आप विस्डम डोम में कोच आते हैं, वो एक ट्रेनें आती हैं, छोटी छोटी ट्रेनें जो कि हमारे आपने देखा भी होगा कि वो हिमाचल में शिमला में एक चलती है वहाँ पे, हाँ, हेरिटेज के लिए। वो विजडम कोच का ये मतलब है कि वो आपको सैरगाह के लिए, मतलब कि वो आपकी साइट सीन्स के लिए वो ट्रेन होती है। जम्मू कश्मीर अपनी कदीम रवायत के लिए जाना जाता है। इसी में से एक है मशहूर विलो विकर क्राफ्ट शामिल है। इस मशहूर रिवायत की ख्वातीन हिफाजत कर रही हैं। विलो विकर क्राफ्ट से बड़ी तादाद में ख्वातीन जुड़ी हुई हैं। वो न सिर्फ इस रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं बल्कि आने वाली नस्ल तक इसे पहुंचा रही हैं। साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रही हैं। आदाब नाजरीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा अंसारी। आपको हम बताएंगे कश्मीर की खूबसूरत सकाफत के बारे में, और जो सकाफत है विलो विकर के बारे में। हालांकि इसके मुतालिक हम काफ़ी सारी कहानी आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज की ये कहानी थोड़े से अलग अंदाज में है, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाली जो लोग हैं वो खवातीन हैं। तकरीबन 20 लड़कियाँ यहाँ पर है जो कि पढ़ी लिखी हैं, और यहाँ पर वो विलो विकर का काम जो है वो सीख रही हैं ताकि अपने आने वाले कल को वो बेहतर बना सके। तो नाजरीन, ये है वो विलो विकर सेंटर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये खवातीन हैं वो ये काम कर रही हैं। हालांकि अभी इनिशियल स्टेज है, अभी ये काम यहाँ पे इनको सिखाया जा रहा है, और अभी धीरे धीरे ये काम को ये सीखेंगी और उसके बाद अपने लिए रोज़गार का एक ज़रिया जो है ये यहाँ पर पैदा करेंगी। डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई जाती हैं, जिनमें टोकरियाँ हैं और फूलों के गुलदस्ते हैं। उनके अलावा भी दीगर चीज़ें हैं जो यहाँ पर ये खवातीन जो है पिछले 1 माह से ये काम सीख रही हैं। अभी इनका ये कोर्स कुछ माह तक और यूँ ही चलता रहेगा, और फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से एक कारीगर के सूरत में सामने आएंगी, और फिर ये कई आइटम जो है विलो से बनने वाले बना सकती हैं।
अच्छा नाजरीन, इस सेंटर की जो भागदौड़ है ना, वो मंजूर अहमद वानी के हाथों में है, जो कि इन खवातीन को पिछले 1 माह से काम सिखा रहे हैं। आप मुझे बताइए इस पूरे सेंटर के बारे में, कितनी यहाँ पर खवातीन आती हैं? स्टार्ट क्रॉप्स में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर 20 लड़कियाँ काम सीखते हैं। मैं उनको सिखाता हूँ अच्छी तरह से, एक अलग अलग डिज़ाइन सिखाते हैं उनको, लड़कियों को। तो हम जो यहाँ पर लड़कियाँ हैं ये सब पढ़े लिखे हैं। उनने कुछ लड़कियों ने ग्रेजुएशन किया, कुछ ने PhD किया, लेकिन इस वक्त बेकार है। लिहाजा गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि तो हम उनको ये ट्रेनिंग सिखाएंगे ताकि ये अपना रोजगार खुद अपने घर में कमाएंगे। बाकी लड़कियों तक क्या मैसेज है? बाकी लड़कियां जो घर में बैठे हैं उनसे भी हम गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज देते हैं कि वो ये काम सीख जाए ताकि वो अपना रोजगार अच्छी तरह से अपने घर में कमा सके। ये पहले यहाँ ये काम जो विलो है ना, ये अंग्रेजों ने यहाँ से लाया है तकरीबन 30 साल से, पिछले 30 सालों से यहाँ आया है। तब से यहाँ पर बहुत से गाँव जो इसमें वाबस्ता है ये काम का, खासकर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में तकरीबन 50% लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या प्रोसेस चल रहा है? इस तरह एक तो विलो है, एक स्टिक ले लिया मैंने, इसको हम 3 हिस्से करते हैं। इसको बोलते हैं नाइफ से हम काटते हैं। ये जो है ना, ये तो इसको बोलते हैं थ्रेड रॉड। हम इसको 3 हिस्से करते हैं इसको विलो को। इसके बाद हम इसको पानी में उगाते हैं, क्योंकि ये इस तरह नहीं काम में आएगा नहीं। इसके बाद और एक टूल्स है, इसको बोलते हैं शेवर। इसका काम ये है, ये तो इसका वेस्टेज है, तो ये तो बनता है, ये निकलता है इसमें। अब हम ये इससे हम कुछ काम स्टार्ट करेंगे। पहले हम किस तरह करेंगे दिखाऊंगा। ये जो विलेज के स्टिक है ना, ये हम अलग अलग शेप में अलग अलग साइज सबसे काटते हैं। यहाँ पर हमने कुछ स्टिक इस तरह काटना है। तो सीजर है, सीजर का काम है काटना। पहले उसको पानी में डुबाते हैं, इसके बाद हम ये जो है ना, ये तो बाड़ कैन होते हैं, इसको उसको बोलते हैं बाड़ कैन। इसका काम है इस तरह बनाना है शेप इसका अलग, जो बेसिक हम बनाते हैं ना इस तरह। इसके बाद हम इस तरह हमें यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, 8 लगाया, बनता है बेस। अब हम स्टार्ट करेंगे किस तरह बनेगी ना इसका थोड़ा सा बेस। इसके बाद इस तरह लगा, इसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्टिंग बेस से बहुत छिड़का। तो जो फ्लावर वास हमने बनाया है, कम से कम इसको 2 घंटा लगते हैं बनाने में। अब इस वक्त ये कंप्लीट हो गया। तो विलो विकर की कहानी खुद मंजूर अहमद ने अपनी ज़बानी बयान करी। और ये जो खवातीन यहाँ पर है सुबह से शाम तक ये यहाँ पर इसी काम के साथ मुंसलिक है। हालांकि अभी ट्रेनिंग पीरियड है, लेकिन उसके बाद इनका ये जो पूरा काम है ये सीख जाएंगी और अपनी आगे के लिए ज़िंदगी के लिए ये काम कर भी पाएंगी। अभी फ़िलहाल आप जो ये देख रहे हैं टोकरियाँ जो इन्होंने यहाँ पर बनाई हैं, गुलदस्ते जो वगैरह यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो यही काम फ़िलहाल अभी इनिशियल स्टेज में सीख रही हैं। अगर आप भी कभी कश्मीर आएँ और यहाँ के बाज़ारों में आप ये सामान बिकते हुए देखें तो ज़रूर खरीदिएगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गांधीपल से मैं सब आंसर। फिलहाल खबरों में